जी हाँ गाइस, आपका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है फॉर जून 2026 और जून 2026 का नोटिफिकेशन बाहर आने के बाद हमने बहुत ध्यान से वो नोटिफिकेशन जब देखा तो हमको वहां पर कुछ अतरंगी चीजें, कुछ अलग सी चीजें वहां पर नजर आई जो कि इस बार जो है आपसे करवाई जा रही हैं, जो कि हो सकता है कि आपके भले के लिए ही है, क्योंकि अब डिजिटलाइजेशन का जमाना है और यहां पर एनटीए ने भी एक कदम इसकी तरफ बढ़ाया है और यहां पर बहुत सारी चीजों का आपने ध्यान रखना है जब आप फॉर्म भरने के लिए जाएं। नमस्कार गाइज, आज मैं निशांत कपूर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने पीडब्ल्यू यूजीसी नेट में। और हमारा जो यहां पर मेन टारगेट है वो ये है कि आप कैसे बिना किसी गलती के फॉर्म भर सकते हैं। यहां पर क्या क्या चीजें नहीं देखने को मिली हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपका फॉर्म जो है 29 अप्रैल से आउट हो चुका था। 20 मई तक जो है आप इसको भर सकते हैं और उसके बाद 22 जून से 30 जून तक आपके एग्जाम की डेट मुकर्रर की गई है। राइट, ये सबको पता है। तो आइए, अब जिन्होंने फॉर्म भर लिया है उन्होंने देखा होगा, जिन्होंने नहीं भरा है वो देख लेना, बहुत ज्यादा जरूरी है ये बातें। तो सबसे पहले यहां पर ध्यान दिया गया मेरी पहचान के ऊपर, नेशनल सिंगल साइन ऑन प्रोग्राम है ना, NSSOP के ऊपर जो है यहां पर खास तौर पर बात की गई है। और यहां पर डिजी लॉकर का है ना, यहां पर डिजी लॉकर का बहुत बड़ा रोल जो है दिखाया गया है। आपने डिजी लॉकर में अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स वहां पर आपने अपलोड किए हैं, आप उसको जो है अपने फॉर्म से कनेक्ट करेंगे। जब आप फॉर्म भरना शुरू करेंगे वहां पर डिजी लॉकर का ऑप्शन आएगा, आप वहां पर कनेक्ट करेंगे, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वहां पर अपलोड हो जाएंगे। अगर डिजी लॉकर नहीं है तो आप इस बार फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अगर आपके पास डिजी लॉकर नहीं है तो आप इस बार फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो पहली बात तो ये कि आपने डिजी लॉकर के थ्रू जो है अपना फॉर्म भरना है, पहली बात जो हमने यहां पर नोटिस की थी। दूसरी बात जो हमने यहां पर नोटिस की कि कंप्लीट एग्जामिनेशन का शेड्यूल है ना, दूसरी बात जो हमने यहां पर नोटिस की तो यहां पर है कंप्लीट एग्जामिनेशन का शेड्यूल जो है ना, कंप्लीट एग्जाम का शेड्यूल जो है इस बार आपको दे दिया गया है। एग्जाम का शेड्यूल इन द सेंस कि यहां पर जो है आपको आपके करेक्शन विंडो के टाइमिंग्स दे दिए गए हैं, फॉर्म भरने के टाइमिंग्स दे दिए गए हैं, लास्ट डेट के टाइमिंग्स दे दिए गए हैं, सिटी इंटीमेशन के टाइमिंग्स दे दिए गए हैं, एग्जाम की डेट भी बता दी गई है। हालांकि नीचे छोटा छोटा लिखा हुआ है कि ये सब टेंटेटिव है, लेकिन स्टिल ये बहुत बड़ा स्टेप था जहां पर आपको सारी की सारी डिटेल अपफ्रंट आपके सामने रख दी गई। राइट, दूसरी बात ये। तीसरी चीज यहां पर लॉन्गर एप्लीकेशन विंडो जो था पहले, अब इस बार जो है ना, इस बार लॉन्गर एप्लीकेशन विंडो के ऊपर भी यहां पर बात हो रही है ना। कैसे हो रही है तो यहां पर जो है आपको अगर मैं बात करता हूं तो दिसंबर की साइकिल में 32 दिन मिले थे, दिसंबर में आपको 32 दिन दिए गए थे। राइट, और यहां पर जो अब आपकी जून की साइकिल है यहां पर मात्र आपको 22 दिन ही दिए गए हैं। तो लॉन्गर एप्लीकेशन विंडो पहले वाली थी, इस बार जो है आपको 22 दिन ही दिए गए हैं फॉर्म भरने के लिए, 29 अप्रैल से 20 मई। मेरी पहचान वाली बात मैंने आपको बता दी है। उसके बाद एक नया क्लॉज और टेंटेटिव, नया न्यू क्लॉज ऑन टेंटेटिव डेट्स है ना। यहां पर अगर आप उसका न्यू इंस्ट्रक्शन पॉइंट 9 अगर आप पढ़ेंगे, न्यू इंस्ट्रक्शन पॉइंट 9 अगर आप पढ़ेंगे, वहां पर भी आपको टेंटेटिव डेट जो है वहां पर दे दी गई है। वहां पर ये कहा गया है, हैज बीन एडेड इन जून 2026, डेट्स मेंशन्ड अबव आर टेंटेटिव विल बी इन्फॉर्म्ड इन द केस देयर इज चेंज है ना। वहां पर टेंटेटिव डेट आपको दी गई है, अगर उसके अंदर कोई चेंज होता है, अगर उसके अंदर कोई चेंज होता है तो वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। राइट, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद यहां पर रीनंबरिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये भी एक पॉइंट था। रीनंबरिंग भी वहां पर हुई है इंस्ट्रक्शन की, जब आप फॉर्म भरने जाएंगे रीनंबरिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन वहां पर देखा गया है। ओके, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। करेक्शन विंडो भी वहां पर शिफ्ट की गई है। जब आपका डेट शिफ्ट हुआ है तो करेक्शन विंडो की भी चीजें वहां पर शिफ्ट हो, करेक्शन विंडो डेट शिफ्टेड, डेट्स शिफ्टेड, क्योंकि जब वहां पर 32 के 22 दिन मिले हैं तो यहां पर भी कम दिन मिले हैं। तो यहां पर दिसंबर 10 से 12, सो रिमेनिंग द सेम। ओके ओके, चलिए, तो थोड़ी चीजें वहां पर भी हैं। अच्छा जी, अब उसके बाद यहां पर एक है आपका जनरल ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी, जनरल ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी के ऊपर भी यहां पर बात की गई है। ओके, अगर आप जनरल से हैं लेकिन अगर आप ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं तो अगर आप उस कॉलम पे कर देते हैं यस, तो आपको सारी डिटेल भरनी पड़ेगी, आपको सब कुछ वहां पर अपलोड करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कर देते हैं नो,
अपने कैटेगरी वाले ऑप्शन में, तो आपको कम से कम कि आपने एप्लीकेशन तो दिया होगा ना, मतलब आप कोई तो सबूत दोगे कि आप जनरल क्लास के हो और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हो, तो या तो आपके पास रसीद होनी चाहिए उसकी सारी की सारी, पूरा डिटेल होना चाहिए, वो आपसे मांगेंगे। अगर आपने वहां पर नो कर दिया तो आपसे कम से कम एप्लीकेशन नंबर तो मांगेंगे ही, तो जरा ध्यान से फॉर्म भरना भाई, समझ रहे हो ना, तो थोड़ा ध्यान से फॉर्म भरना बॉस। अच्छा जी, उसके बाद अपार आईडी जो है यहां पर ऑप्शनल रखी गई है। ओके, यहां पर आपकी अपार आईडी जो है जी, अपार आईडी जो है उसको ऑप्शनल रखा गया है इस बार, अपार आईडी आपकी ऑप्शनल है, ठीक है। उसके बाद अगली चीज, इस बार जब आप फॉर्म भरेंगे, है ना, इस बार जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो आप थोड़ा सा अच्छे से बैठना, क्योंकि आपकी वहां पर एक फोटो भी क्लिक की जाएगी हाथों हाथ। आप बात को समझ रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि पहले कभी नहीं हुआ। अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं और जब आप इस कॉलम पर पहुंचेंगे तो आपके सामने वेबकैम खुल जाएगा, और आपको जो है वेबकैम आपको खोलना है अपना, और आपको अपनी फोटो उसी टाइम अपलोड करनी है, उसी टाइम डालनी है ना। तो अच्छे से होके तैयार होके फॉर्म भरना इस बार, ठीक है ना। तो फोटो क्लिक भी आपकी होगी इस बार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक छोटी सी गलती भी है, जब आप फी पेमेंट के लिए जाएंगे, अब वो शायद करेक्ट भी हो गई हो, लेकिन जब आप फी पेमेंट के लिए जाएंगे तो वहां पर ना दिसंबर 2025 लिखा हुआ है, दिसंबर 2025 की साइकिल लिखा हुआ है, तो उसको वो काट के बाद में ठीक कर देंगे, है ना। तो ये कुछ गलतियां थी, ये कुछ गलतियां थी जो कि एनटीए से हुई हैं, या गलतियां एक आधी हुई है, बाकी ये सारी की सारी डिटेल जो है यहां पर है फी पेमेंट में। और अपार आईडी ऑप्शनल है, फॉर्म फिलअप में फोटो क्लिक होने वाली है इस बार। जनरल ईडब्ल्यूएस की अगर आप हैं तो येस है तो पूरा डिटेल मांगेंगे, नो है तो एप्लीकेशन नंबर मांगेंगे। पॉइंट 9 में न्यू इंस्ट्रक्शन डाली गई हैं, टेंटेटिव डेट्स चेंज होंगी तो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। री नंबरिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन, करेक्शन विंडो, कंप्लीट एग्जाम शेड्यूल, लॉन्गर एप्लीकेशन विंडो इस बार नहीं दी गई, कम दी गई है, 22 दिन ही मिले हैं, डिजी लॉकर से फॉर्म भरना होगा। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या ये सारी की सारी चीजें जो हैं आपको ध्यान में रखनी है फॉर्म भरते हुए, राइट। सो मुझे उम्मीद है गाइस कि मैं आपको सारी बातें बता चुका हूं। कोई भी दिक्कत या परेशानी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपके लिए एक और वीडियो बनाऊंगा, फॉर्म भरने की वीडियो भी हम बना रहे हैं अच्छे से, उसको भी आप जरूर देखिएगा, राइट। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट, मीटिंग अगेन विद सम मोर इंपॉर्टेंट, विद सम मोर फैंटाबुलस सेशंस अहेड। थैंक यू।